बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ रहा है लेकिन याद नहीं हो रहा है, और याद भी होता है तो कई बार वो परीक्षा के समय में गड़बड़ा जा रहा है। ऐसा कई बार शिकायत पेरेंट्स की आती है। और अपने आप भी हम देखते हैं कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम हो रहा हो, या पढ़ने में मन ही ना लग रहा हो, या कह लीजिए पढ़ा हुआ किताब खोल के बैठे हुए हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, काम जो है मन जो है खेलने की तरफ को ज़्यादा है। इस तरह की शिकायतें अक्सर पेरेंट्स की आती हैं, और बच्चे भी शिकायत करते हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता, 15-20 मिनट से ज़्यादा या आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ाई में दिक्कत होती है। तो ये सबके साथ एक ही नियम लागू नहीं होता है कि भाई पढ़ो आधा घंटा और 1 घंटा पढ़ो और 2 घंटे पढ़ो का नियम सबके साथ लागू नहीं होता है, क्योंकि हर एक की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कोई जल्दी ग्राह्य होता है, किसी की बुद्धि जल्दी पकड़ लेती है, किसी की बुद्धि थोड़ा ज़्यादा प्रयत्न के साथ पकड़ती है, किसी को आप देखते हैं थोड़ा सा वो एक बार पेज देख लेता है, अपने काम भर के नंबर ले आता है, किसी को आप देखते हैं कि वो तोता रटंत है और खूब हरे राम 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 हरे हरे खूब अपना रटंत करते हैं, उसके साथ उनको थोड़ा सा अपने काम चलाने भर को ले आते हैं। और साथ में समस्या कई बार होती है कि भाई पढ़ रहे हैं, सही प्रयास कर रहे हैं, सही मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बाद भी परीक्षा परिणाम बढ़िया नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की बातें कई बार देखने की, पंचम भाव का विषय होता है विद्या का विशेष करके। और यहाँ पर हम देखते हैं कई बार हम कुछ राशियों को निर्णय देना पड़ता है। मैं कई बार सवेरे बोलता हूँ कि भाई इस राशि वालों को मनोरंजन को शामिल करना है पढ़ाई के साथ, ज़रूरी होता है। कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स के तरीके से सीख पाती हैं, जिनको मनोरंजन साथ में चाहिए होता है, उन्हें एकेडमिक बोरिंग लगता है, नॉन एकेडमिक से वो जल्दी सीख लेते हैं, वो टेक्निकल माइंड होते हैं, वो एकेडमिक माइंड कम होते हैं। तो हर एक के साथ एक ही नियम लागू नहीं होता है। लेकिन इस सारी बात के बाद एक नियम सबके साथ लागू होता है, वो है उनका स्वस्थ होना, शरीर से, मन से, बुद्धि से, और साथ में बुद्धि का प्रवाह भी होना। बुद्धि एक बड़ी जटिल चीज़ है, बुद्धि हर एक के पास होती है। यही बात देखने की है कि हर एक के पास का मतलब हर जीव के पास बुद्धि होती है। उस बुद्धि का प्रयोग रियल टाइम कैसे कर पाते हैं, बुद्धि के आप उसे विवेक कहते हैं, मति कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, धी कहते हैं, दुनिया भर के नाम, उसके 10 नाम हैं। उनमें से प्रज्ञा एक बुद्धि होती है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उसको बढ़ा कर रखें हमेशा। प्रज्ञा का मतलब होता है आप रियल टाइम कितनी जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं किसी चीज़ के लिए। आप पढ़ रहे हैं तो आपको उस समय अपनी पढ़ाई वाली जो क्षमता है उसे तेज करना होता है। जब आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं, सामने की समस्याओं का समाधान कर रहे होते हैं, उस समय आपको उस बुद्धि के लिए त्वरा चाहिए होती है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये सबके साथ लागू होता है। दो चीज़ें बिल्कुल पक्की चाहिए होती हैं। एक है एक अच्छे शनि, जो कि आपको एक्टिव रखते हैं, जो कि आपको स्वस्थ रखते हैं, जो कि आपको अध्यवसायरत रखते हैं, जो कि आपको अपने कार्य में प्रेरित रखते हैं। और दूसरा होता है कुंडली में बुध। तो बुध जो है वो विवेक का विषय है, ज्ञान का विषय है, बुद्धि का विषय है, विद्या का विषय है। तो बुध और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जो आपको पढ़ने में, अब पढ़ाई का मतलब आपने शुक्र के ग्रह के प्रभाव से पढ़ लिया, लेकिन तो क्या होगा, आप पढ़ंत एक ज्ञानी कहलाएंगे। मैं आपको विद्वान या मैं आपको प्रज्ञावान या आपको समझदार वहाँ पर नहीं कहूँगा। आप बृहस्पति की वजह से पढ़ लेंगे, आपके पास नॉलेज भली हो जाएगी, लेकिन उसको नॉलेज वहाँ पर की नहीं कहेंगे। जो आपको वास्तव में एक प्रज्ञा चाहिए होती है, वो प्रज्ञा हर एक की ज़रूरत होती है कि उसमें त्वरा भी हो और उस बुद्धि का सही समय पर सही इस्तेमाल भी हो सकता है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। तो बुध और शनि का, कुंडली में बुध और शनि का दोनों का अच्छा बैठा होना ही आपकी अच्छी पढ़ाई, यानी कि आपके शुक्र, यानी कि आपके एकमात्र अच्छे बुध, एक अच्छे बृहस्पति से मिली हुई पढ़ाई को सही ढंग का प्रयोग, आपका बुध शनि का प्रयोग विद्यार्थियों में हम लोग प्रयोग कराते हैं। उनको हम तुरमुली पहना देते हैं। तुरमुली होता है जो कि शनि और बुध दोनों का मिलकर के एक प्रयोग होता है। शनि और बुध मिलकर के एक साथ का नग होता है, जो कि काला और हरा मिलकर के बनता है, तो इसलिए हम तुरमुली पहनाते हैं। तो प्रज्ञा का वर्धन जैसे हो सकता हो, उसके लिए भगवती सरस्वती का उपाय आप कर सकते हैं, बागवादिनी का उपाय आप कर सकते हैं, तुरमुली पहना सकते हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि इसके लिए हम क्या एक ऐसा एकीकृत प्रयास कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य विषय ये है कि पंचम भाव के स्वामी कहीं पर केतु से, मंगल से दिष्ट हों, या केतु मंगल के ही हों, या केतु मंगल उनकी राशि स्वामी को कहीं से देख रहे हों, तो इसका मतलब है कि उनको पढ़ाई नॉन एकेडमिक तरीके से ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। ये हर बच्चे के साथ
अलग अलग नियम लागू होता है, तो ये अपने पेरेंट्स को सबको ध्यान देने की बात है कि हर बच्चा तोता रटंत से नहीं बढ़ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार नहीं, 50% ऐसा होता है जो बच्चे एकेडमिक की बजाय नॉन एकेडमिक को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए बच्चे की रुचि को देखिए और उसमें देखिए कि वो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक क्षमता, मन की क्षमता, उसके एक्टिव रहने की क्षमता, उसकी पढ़ाई को कितना प्रभावित करती है, आप देखें उस चीज़ को। तो उसे एक्टिव भी रखिए, उसे नॉन एकेडमिक भी बनने दीजिए, उसे पढ़ाई के साथ मनोरंजन को इग्नोर मत कीजिए। उससे क्या है, उसकी पढ़ाई की क्षमता और ज़्यादा निखर के आएगी। तो इसके साथ मैं बाद में प्रयोग बताऊंगा, प्रज्ञावर्धक यंत्र के बारे में बताऊंगा किसी समय मिलने पर। तो आज विचार करते हैं, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री, ऋषिकेश से, कर्मकांड प्रभाकर, ज्योतिर्विद। आज के ग्रह गोचर, पंचांग विचार और राशिफल विचार के लिए आज है 29 जुलाई, बुधवार का दिन, विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 के दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज तिथि हो गई 10वीं और सूर्य संचरण कर रहे हैं कर्क में 14 प्रविष्टे पर। राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए दिन में 12 बजे से लेकर के लगभग 1:30 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। बुध का दिन है। भगवती सरस्वती की उपासना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। विमल बुद्धि देने वाली ऐसी भगवती सरस्वती को प्रणाम करते हुए देखते हैं आज का ग्रह गोचर पंचांग किस तरह से विचार कर रहे हैं। सूर्य नारायण पुष्य नक्षत्र लेकर के कर्क राशि में बैठे हैं, जबकि चंद्रमा बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में, और राशि आज उनकी हो गई अपने मित्र की वृश्चिक राशि में। अपने नीच के कहलाते हैं, लेकिन मित्र के नक्षत्र, मित्र के घर में बैठे हैं, ये भी देखने की बात होती है। मंगल बैठे हैं रेवती नक्षत्र लेकर के मीन में, और बुध बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के अपनी ही राशि मिथुन में, और बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र लेकर के अपनी ही राशि धनु में बैठे हुए हैं बकरी होकर के, जबकि शुक्र महाराज बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और घर अपना ही वृषभ में बैठे हैं। शनि महाराज बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के वक्री स्थिति में अपनी राशि मकर में, जबकि राहु मृगशिरा नक्षत्र लेकर के मिथुन में बहुत बढ़िया ढंग से बैठे हुए हैं, जबकि केतु अति बलवान, अति प्रज्ञावान, अति मेधावान, अति सामर्थ्यवान होकर के बैठे हुए हैं अपने मित्र घर धनु में और अपना ही नक्षत्र मूल में लेकर के स्वच्छंद भी हैं। तो ये आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार, और देखते हैं आज का ये विचार राशियों के लिए कैसा फल लेके आने वाला। मेष आदि क्रम से विचार करते हैं। मेष राशि पर दृष्टि केतु बृहस्पति की यथावत बनी हुई, और द्वितीय में उनसे बैठे हैं शुक्र अपने नक्षत्र लेकर के। तो कहने का मतलब ये है कि धन आदि का स्रोत बहुत बढ़िया रहने के साथ साथ लंबे परियोजनाओं के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो उसके लिए, या किसी तरह के राजकीय शासकीय कामों के लिए, या वरिष्ठ कनिष्ठ जनों से सहयोग के लिए आपकी निष्ठा, आपका पराक्रम, आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो कि कारोबार व्यवसाय के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और संबंधों में भी बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। अपने से चंद्रमा देखें तो नीच में भले बैठे हों, लेकिन अपनी राशि में बैठे हैं, तो इसका मतलब नीच का दोष वहाँ पर नहीं आने वाला। थोड़ी सी उग्रता पर आप नियंत्रण जरूर रखें, क्योंकि केतु भी देख रहे हैं और चंद्रमा भी विशाखा नक्षत्र में होने से थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं। थोड़ा सा सहज, थोड़ी सी सरलता रखिए। निवेश यात्रा से थोड़ा बचें, और कोशिश करके बाकी सब चीज़ें आपके साथ अनुकूल दिखाई दे रही हैं। आप बृहस्पति का बल लीजिए, आपको चंद्रमा का, मंगल का बल पूरा साथ देगा। आप पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र आदि जप करना, और किसी वृद्धजन की सेवा करना कर सकते हैं। इससे आपको मंगल का बल तो मिलेगा ही, मेष राशि को और ग्रहों का भी बल मिलकर के आपका दिन स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, संबंधों के लिए हर तरह से अनुकूल दिखाई देगा। वृषभ राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी अपने घर में बैठे हैं, वो भी मृगशिरा नक्षत्र लेकर के अपने आप में लक्ष्मी योग बन जाता है, यानी कि युक्ति भी आपके पास है, शक्ति भी आपके पास है। तो इसका मतलब है आपको कार्य पराक्रम जो चाहिए वो आपके पास पूरा है। इसका मतलब कारोबार व्यवसाय से लाभ के लिए मंगल आपके एकादश बैठे हुए लाभ दे रहे हैं। द्वितीय में आपसे राहु बुध बैठे हुए हैं, जो कि आपकी कार्य योजना के साथ साथ चीज़ों को सही ढंग से मैनेज कर पाने में भी आप समर्थ दिखाई दे रहे हैं। तीसरे में आपसे बैठे हैं सूर्य, तो पराक्रम में भी कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा आपके सामने बैठे हुए हैं, तो बुद्धि, विचार भी और परस्पर संबंधों में भी, स्वास्थ्य में भी हर तरह से दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। उसी दिन को थोड़ा और पुष्ट करेंगे शुक्र को बल दे करके। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, इत्र का प्रयोग आप छोड़ें नहीं। आपको चंदन, केवड़ा, रात रानी, गुलाब जो भी पसंद हो, चिड़ियों को दाना डाल के देखिए और भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत कीजिए। किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा, इसे इग्नोर न करें। दिन आपके देखिए आपके अनुकूल रहेगा।
मिथुन राशि में आके देखते हैं बुध राहु अपने यथावत बने हुए हैं, जबकि दशम अपने से मंगल कार्य में आपकी क्षमता काफ़ी निखर के आ रही है। उसके साथ ही आपकी परियोजनाएं आपको तो पसंद आएंगी आएंगी, सामने वाले को भी लाभ देने वाली दिखाई दे रही हैं। तो कारोबार व्यवसाय में तो निस्संदेह अच्छा लाभ आने की स्थिति दिखाई दे रही है। और चंद्रमा अपने से छठे बैठे हों तो भी धन का आगमन बढ़िया रहने के साथ साथ द्वितीय में आपका सूर्य, आपका प्रभाव, आपका कार्यक्षेत्र, आपके परिवार, आपके कुलीग्स में जहाँ पर भी आप कहें प्रभाव आपका बढ़िया बना हुआ है। आप कारोबार में भी सफल दिखाई दे रहे हैं और परस्पर संबंधों में भी, शिक्षा में भी थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा सा तामसिकता बिल्कुल दूर रखें। और कंसंट्रेशन आपका एक विशेष रहेगा मुद्दा, जिसमें आपको कंसंट्रेट आपको करना पड़ेगा हर विषय में जिसमें भी आप कर रहे होंगे, क्योंकि राहु वहाँ बैठे हुए हैं, आपको कई तरह को प्रेरित कर सकते हैं, कई दिशाओं में बांट सकते हैं। तो बुध को थोड़ा पुष्ट रखिए, आपको बहुत बल मिल जाएगा, बहुत कंसंट्रेशन मिल जाएगी। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, भगवती के दर्शन करना, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे भी दिन आपका अनुकूल रखने में बहुत मदद मिलेगी। कर्क राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से पंचम और अपनी राशि में बैठे हैं सूर्य। इसका मतलब दोनों चीज़ें हैं, दिशा भी आपके पास बढ़िया है, ऊर्जा भी आपके पास बढ़िया दिखाई दे रही है। और अपने से 12 में बुध राहु जो है आपको यात्रा निवेश के लिए थोड़ा सा कम करने को कहूँगा। जबकि और स्थिति ग्रहों की देखें तो डिटर्मिनेशन आप में मंगल की वजह से बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। आप काफ़ी निष्ठा से लगे हुए हैं और लाभ भी आपको आ रहा है, क्योंकि एकादश में शुक्र बैठे हुए हैं मंगल के घर में। तो इसका मतलब है लाभ आपका कारोबार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, संबंधों का हो, हर तरह से आपको लाभ मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है। समसप्तक शनि से बन रहा है, राजनीति कूटनीति ज़्यादा नहीं चलेगी, थोड़ा ध्यान से अपने सहजता से सरलता से दिन निकालिए, सही ढंग से रहेंगे। और चंद्रमा को ही थोड़ा पुष्ट कर लीजिए, आपको काफ़ी बल मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं, शंकर जी के दर्शन कर सकते हैं, किसी वृद्धजन वृद्ध महिला की सेवा और किसी पेय पदार्थ का दान कर देंगे तो उससे भी आपका दिन अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। सिंह राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी बैठे हुए अपने से द्वादश, यात्रा निवेश के लिए भले ही मना करूंगा, साथ में बैठे हैं सामने से बृहस्पति और केतु, यानी कि विद्या के लिए, अपने प्रेजेंटेशन के लिए, अपनी पढ़ाई को कहीं पर व्यक्त करने के लिए, अपनी क्षमता को कहीं पर प्रदर्शित करने के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। आप राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर पाएंगे। और उसके अलावा देखें तो आपका मंगल बैठे हुए हैं अष्टम में अपने से, तो चीज़ों को भूल जाना, खो जाना और थोड़ी लापरवाही आपको थोड़ा सा नहीं करनी चाहिए। लाभ के लिए कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि अपने लाभ से बुध और राहु देख रहे हैं एकादश से, तो इसका मतलब लाभ तो आएगा। दशम में शुक्र भी अपने से अच्छे बैठे हुए हों, तो इसका मतलब है आप अपने आप को पब्लिकली भी प्रूव कर पाएंगे और परिवार में भी आपकी क्षमता अच्छी दिखाई देगी। तो दिन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल डोमिनेटिंग होने से आपने बचना, एकमात्र सूत्र आपके लिए है बृहस्पति का साथ ले लीजिए, पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जाप जो भी आपको अच्छे लगते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इससे भी आपका काम बहुत बढ़िया चल जाएगा। और किसी वृद्धजन की सेवा भी कर देंगे तो भी आपका दिन अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। कन्या राशि में विचार करके देखते हैं राशि स्वामी यथावत बने हुए हैं राहु के साथ और उनकी कार्य क्षमता निखर रही है दिन पर दिन, क्योंकि अपने से देखें द्वितीय सूर्य और एकाद 12वें में शुक्र, दोनों ग्रह उनके मित्र होकर बैठे हैं। तो इसका मतलब है प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, कार्य क्षमता बहुत बढ़िया निखर के आ रही है। आप कारोबार व्यवसाय में चाहे निवेश करें वहाँ कोई दोष नहीं है, चाहे अपने जो संपत्ति है उसका सदुपयोग कहें या अपना प्रभाव, वाणी का, यश का, जो भी आप उसका प्रभाव लेकर के लाभ लेने वाले हैं उसका भी आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। दिन आपका पूरा अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो उसी बुध को थोड़ा ठीक रख लेंगे, जो कि शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ संबंधों में भी दिन अच्छा रखेगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन जरूर आपको कहूँगा, राहु बैठे हैं तो थोड़ा बलवान है। और उसके साथ ही जरूर कहूँगा कि तामसिक भोजन इत्यादि से थोड़ा सा बचें। दिन को अपने सामान्य तौर पर निकालेंगे, बुध का बल लेकर के लाभ पाएंगे। देखें, हरा पहनना, हरा दान करें, गणपति दर्शन, गणपति के मंत्र कर सकते हैं, गाय को चारा डाल सकते हैं, उससे भी बुध आपके अनुकूल होकर के दिन को अपने पक्ष में रखेंगे। तुला राशि में विचार करके देखते हैं राशि स्वामी अपने से अष्टम भले ही बैठे हों, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र का बल और अपने घर में बैठे होने का बल उनको पूरा सहयोग कर रहा है, जबकि उनसे अष्टम में उनसे सामने से बैठे हुए चंद्रमा। तो इसका मतलब मन की स्थिति भी ठीक है, द्वितीय में बुध राहु से धन की स्थिति भी अच्छी है और एकादश में मंगल की स्थिति भी शुक्र से आपको अच्छा धन लाभ देने के लिए तत्पर बने हुए हैं। अच्छे कंसंट्रेशन के साथ साथ आप में एक कंसल्टेंसी आप में अच्छी आई हुई है, जो कि आप दूसरे का सहयोग लेकर के, दूसरे की सलाह लेकर के भी लाभ लेने की स्थिति में हैं और अपनी सलाह दे करके भी लाभ लेने की स्थिति में हैं। तो इसका मतलब है शुक्र को ही थोड़ा पुष्ट कर लीजिए, प्रभावी ढंग से दूसरे की सलाह से काम ले लेंगे और अपने सलाह से भी दूसरे को जो देंगे उससे भी आपको लाभ मिलने की पूरी स्थिति दिखाई दे रही है। सफ़ेद पहने, सफ़ेद दान करें, चंदन केवड़ा, रात रानी, गुलाब इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, चिड़ियों को दाना देना और किसी वृद्ध महिला की सेवा बहुत स्पेशली आपको लाभ देने वाली रहेगी। देखते हैं वृश्चिक राशि में आकर के मंगल बैठे हुए हैं अपने से पंचम, लेकिन चंद्रमा बैठ गए हैं अपनी राशि विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का और द्वितीय में बृहस्पति केतु। इसका मतलब सारे ग्रह अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। मंगल का बृहस्पति के घर में बैठा होना और स्वयं चंद्रमा का मंगल के घर में, दोनों के बृहस्पति की राशि में, इसका मतलब दिन आपको
धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर या शारीरिक तौर पर या पढ़ाई के तौर पर या सामाजिक तौर पर हर तरह से दिन आपका दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कारोबार से लाभ तो आएगा ही आएगा, और उसके अलावा भी आप प्रभाव में वृद्धि भी आपकी रहेगी। पढ़ाई का लाभ, शिक्षा का लाभ, स्वास्थ्य संबंधों का लाभ भी आपका पूरा आपके सही और साथ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब दिन को अपने और अनुकूल रखें। मंगल को थोड़ा ठीक कर लीजिए, लाल पहन के, लाल दान करके, हनुमान जी के दर्शन, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जो भी अच्छा लगता हो उसका बल भी आप ले सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और बंदरों को, गाय को चना गुड़ इत्यादि भी दे सकते हैं, उससे भी आपका मंगल आपके पक्ष में होकर के दिन को और अनुकूल रखने में मदद करेंगे। धनु राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने ही घर में और नक्षत्र शुक्र का लेकर के, जबकि केतु महाराज बैठे हैं अपने ही नक्षत्र में, और काफ़ी ऊर्जा, काफ़ी दिशा, काफ़ी युक्तियां आपके पास दिखाई दे रही हैं। आप मुझे अगर कहूँ तो सामर्थ्यवान, बुद्धि से भी, शक्ति से भी, हर तरह से दिखाई दे रहे हैं। आपको सहयोग भी चीज़ों का बढ़िया मिल पा रहा है। चतुर्थ में मंगल से आप अपने आप को प्रूव करने की स्थिति में भी अच्छे हैं। विवाद कोई सा हो उसे टालिए। भूमि भवन संबंधी कामों में बिल्कुल आसानी से रहने वाली है, उनसे आपको लाभ आने वाला, वहाँ कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात करें तो अपने को थोड़ा सा सैद्धांतिक रखने की बजाय थोड़ी सी व्यवहारिक जरा बने, थोड़ा सा मधुरता, थोड़ी सहजता, थोड़ी सरलता, ताकि सामने वाले को भी आप समझ में आ सकें। आप जो लाभ का क्षेत्र आपका प्रशस्त है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। लंबी परियोजनाओं के लाभ के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे आप कोई शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, या किसी राजनीतिक पद के लिए तैयारी कर रहे हो, या किसी भी तरह का लंबी योजनाओं की जो आप कर रहे हो उसमें कामयाबी के योग पूरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको लाभ देगा ही, लेकिन जो क्षणिक लाभ है, जो तात्कालिक लाभ है, उसका भी आपको लाभ मिले। बृहस्पति का साथ ले लीजिए, पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, केतु को भी आपके पक्ष में रखेगा, मंगल को भी, और बृहस्पति तो साथ में रहेंगे। किसी वृद्धजन की सेवा जरूर करें, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधों के साथ साथ आशीर्वाद भी आपका पक्ष लेकर के दिन आपके अनुकूल रखेगा। मकर राशि में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सामने से सूर्य बैठे हैं, पुष्य नक्षत्र से देख रहे हैं, और शनि महाराज बैठे हैं वक्री होकर के अपने ही घर में सूर्य के नक्षत्र में। इसका मतलब है काफ़ी एनर्जी मिल रही है, काफ़ी दिशा भी ठीक है। अपने से द्वादश केतु बृहस्पति का होना भी खराब नहीं है। आप यात्रा, देशाटन, परोपकार, किसी समाज सेवा के काम, एनजीओ जैसी चीज़ों के लिए, या अपने समय सामर्थ्य का निवेश अपने दीर्घकालीन लाभ के लिए कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। जबकि मंगल बैठे हैं अपने से तीसरे पराक्रम भरपूर, और शनि की स्थिति एकमात्र दोष होता है कि वो आलस्य थोड़ा सा उनके अंदर होता है। हालांकि सूर्य सामने पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो आप में इतनी ऊर्जा है कि अपने आलस्य को आप खुद ही पराभव कर सकते हैं, खुद ही आप उससे बाहर निकल सकते हैं, और बहुत बढ़िया दिन को अपने पक्ष में कर सकते हैं। कारोबार, व्यवसाय के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, और संबंधों में कहीं कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। शनि को ही थोड़ा सा पुष्ट कर लीजिए। आप काला पहनना, काला दान करना, और किसी भी देवी देवता के दर्शन जो आपको अभिष्ट लगते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, शंकर जी हो सकते हैं, विष्णु भगवान हो सकते हैं, कोई भी मंत्र पाठ, गायत्री मंत्र भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वादश, कहीं कोई दोष उनमें नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने घर में बैठे हैं। वक्री होने से थोड़ा सा मंद रहेंगे। थोड़ी सी आपकी जो क्षमता है उतनी ज़्यादा नहीं समझ में आ रही है, उतनी ज़्यादा आप उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन और चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। क्योंकि एकादश से लाभ की स्थिति, केतु बृहस्पति से, चंद्रमा बैठे हैं दशम, तो इसका मतलब आपका दिन अभिषित देने वाला तो दिखाई दे रहा है। और ऊर्जा देखिए, द्वितीय में मंगल आपका धन पर, वाणी पर, परिवार पर, बंधुजनों पर, मित्रों पर आपका बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल पर्याप्त रूप से ठीक है। ऊपर से देखें, राहु की दृष्टि बुध के साथ मिल करके, राहु थोड़ा सा आपको चंचल कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको कई दिशाओं में बांट सकते हैं। वहीं पर बचाव आपको बुध से मिल जाएगा। बुध आपको एकीकृत तो रखेंगे ही रखेंगे, उसके साथ ही आपको सुख भी रखेंगे, और आपको कंसंट्रेशन के साथ साथ अपनी चीज़ों पर और बढ़िया होल्ड पकड़ पहुँच जिसे कहते हैं वो भी आपकी अच्छी रहेगी। परस्पर संबंधों में निर्बाध दिन दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी डिप्लोमेटिक आप हो सकते हैं, क्योंकि आपको सामने से राहु के साथ बृहस्पति बैठा होगा ना, थोड़ा सा असहज रहिए, थोड़ी सहजता से सामने वाले से व्यवहार करें। सामने वाले का व्यवहार भी आपको सहजता से समझ में आ जाएगा। हरा पहनना, हरा दान करना, गणपति दर्शन करना, गाय को चारा डालना, हरी चीज़ का प्रयोग ही साधारण तौर से कर सकते हैं। भगवती के दर्शन, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः दिन अनुकूल रखने में बहुत सहायक रहेंगे। मीन राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से दशम में, और स्थिति उनकी काफ़ी अनुकूल है। भले ही वक्री हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हों, मित्रों का साथ दिखाई दे रहा है कि उनके साथ केतु बैठे हुए हैं, और मंगल आपके साथ तमाम, क्योंकि आपके राशि स्वामी के मित्र बने हुए हैं और पराक्रम देने में सक्षम है। जबकि तीसरे में आपने से शुक्र, बहुत बढ़िया प्लानिंग, बढ़िया परियोजना, बढ़िया युक्तियों के साथ आप काम कर रहे हैं। चतुर्थ में आपसे बुध राहु, तो आर्थिक लाभ के लिए भी, और पंचम सूर्य आपको थोड़ा डोमिनेटिंग करने के साथ, यानी कि आपको मैं अगर कहूँ नेतृत्व प्रधान बना रहे हैं। मंगल और सूर्य की स्थिति इस तरह से है, तो उसी में बृहस्पति का साथ ले लेंगे तो आपके उस नेतृत्व गुण को, एक लीडरशिप जिसे कहते हैं, वो आपको बढ़िया मिल जाएगी। चीज़ों को समझने के लिए, संभालने के लिए, और दूसरे से भी अपने अनुकूल व्यवहार पाने के लिए बृहस्पति को साथ में रख लेंगे, तो आपको स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ परस्पर संबंधों का भी लाभ
बढ़िया मिल जाएगा। पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, स्तोत्र पाठ जो भी अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। और गजेंद्र मोक्ष इत्यादि भी आपके साथ अच्छा सहयोग दे सकता है। भगवान विष्णु के दर्शन कर लीजिए। किसी वृद्धजन की सेवा बिल्कुल भी इग्नोर न करें। तो इस तरह से देखें, राशियों के दिन अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कई राशि नक्षत्र मिल करके आपको अच्छा सहयोग कर रहे हैं। अगर देखूं तो सिंह राशि वालों को निवेश यात्रा के लिए मना किया गया है। उसके साथ ही धनु राशि वालों को भी यात्रा निवेश के लिए मना कर रहा हूं। उसके अलावा कि सभी के साथ दिन अनुकूल रहे हैं, उसके लिए छोटे छोटे प्रयास हैं, उनको जरूर करें। अपने आज मात्र को, केवल एकमात्र दिन आज को सही करें। कल के लिए कल की चिंता करेंगे, भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे उपाय हैं, उन्हीं से दिन आप अनुकूल कर सकते हैं। वीडियो शेयर जरूर करें, इतनी आपसे आग्रह जरूर करूंगा, ताकि लोगों तक इस खबर को, इस बात का लाभ लोगों को भी मिल सके और मुझे भी उत्साह मिले। ये जरूरी, आपका सहयोग, आपका प्रेम जरूरी चाहिए। और सब सुखी रहें, इसके लिए छोटे छोटे प्रयास भी करें। सब सुखी रहें भी, ये शुभकामना मेरी तरफ से भी है। नमस्कार।